मेंशन करती जाइए। बुरहान कोऑपरेटिव एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। हाय मोना, कैसी हो? ठीक हो? बहुत अच्छा। हाँ? सोची थी कि मैं बस मैं क्या करूँ यार, गई हुई थी उम्रे पर, उसके बाद दुबई गई, फिर मैं आई कराची, फिर यहाँ अभी अपने घर काफी मैं सोच रही थी कि मैं तो वापस आऊँ, बहुत मसरूफियत थी और शूटिंग से वो पता है मेरा काम का, तुम्हारा बहुत काम है, तुम्हारा अच्छा चला है। और अच्छा ये है, मैंने सॉरी नाम नहीं बताया, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जरीना, और ये जो है ये फैशन शो भी करती हैं और भी बहुत कुछ करती है। अब अगर मैं अभी बताऊंगी तो फिर सीक्रेट नहीं रहेगा ना। मैं चैंपियन हुआ करती थी बैडमिंटन की, और मोना मेरी मना जूनियर मतलब थी, तो मैंने इनको चैंपियन भी मैंने ही बनाया था उस वक्त। बात है। और बात ये है कि मैंने पहले अपने स्कूल के कॉलेज के ज़माने में हर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया था। उसके बाद मेरी जब शादी हुई तो मैंने अपने बच्चों की पूरी मना तालीम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त की। मेरे हस्बैंड भी बहुत पढ़े लिखे थे, चीफ इंजीनियर थे, और मेरे बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है सब इंजीनियर है, और बेटियां मेरी डॉक्टर है, और मैं अपने बच्चों की अभी 3 बच्चों की शादी कर चुकी हूँ। अच्छा, अच्छी तारीफ दी है मैंने। देखिए एक दिन तो सारी बातें नहीं बताते, हाँ, थोड़ा सीक्रेट्स भी रखते हैं लोग, काफी इंगेज है, आप बात को समझिए, इंगेज होना चाहिए। तो बात ये है कि आपने भी कहा कि आप मेरी जाहिर है सीनियर है, तो सीनियर ही था, जूनियर थी। नहीं, 2 साल नहीं था। इस बात को तो आप छोड़ चलो ठीक है। 6 to 9 तो वो कहते हैं कि अच्छा नहीं बात और क्या उम्र को ये देखना बैठना हो सकता है। अच्छा बैठना नहीं, कोई नहीं, मैं तो बात नहीं, ये तो एक मजाक है, और उम्र किसी छुपी रहती है, नहीं छुपी रहती, हम तो इसे मजाक करें, और हमारी मजाक बचपन से ही चलती आ रही है। अच्छा अभी आपने ये कहा कि आप बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं, और माशाल्लाह मैंने इनको देखा था, हम पायलट स्कूल में मीरा स्कूल में पढ़ते थे दोनों, और मैंने इंस्पायर हुई थी कि मैं बैडमिंटन मैंने इनके पीछे सीखा। ये लोग पार्टिसिपेट करते थे, मैं उस वक्त जूनियर्स में थी, तो मैं इनके साथ भी खेला करती थी, तो इनकी शॉट्स वगैरह देखा करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भाई जो है ये अच्छा खेल, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। फिर ये लोग कॉलेज चले गए, तो मैं उसी स्कूल में, तो फिर ये गई तो हमारी बारी आई कि हमें भी खेलना चाहिए। चलिए तो रहा खेल कूद का, अभी भी हम खेल कूद रहे, और क्या करें। अच्छा, और ये बात मैं जब कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी मैं चैंपियन रही। हाँ, फिर मैं मतलब पूरे पाकिस्तान में मैंने मुकाबले अच्छा, किए, आपकी दोस्त और फिर मैं सिलेक्ट हुई थी जापान के लिए, माशाल्लाह। और इस्लामाबाद की टीम से मैं जीत गई थी, और मेरे मतलब पूरे पाकिस्तान की लड़कियों में से मैं जीती थी, तो मुझे नेशनल लेवल तक आप चली गई थी। आपकी दोस्त हुआ करती थी गुले राना, वो मेरी बहुत अच्छी पास, अभी तक बहुत उनकी बेस्ट दोस्त है। है, और अभी तक माशाल्लाह वो से बहुत अच्छी, वो उसका भी हाथ बहुत अच्छा था बैडमिंटन में। मैं इन दोनों को उसको मैंने अपना पार्टनर लिया था, उसको भी मैंने सिखाया था पूरा, और मैंने उसको मोटिवेट किया कि आप आओ और खेलो। पहले वो चुप हुआ करती थी, तो मैंने उसको बहुत मैंने उसको इंकरेज किया, और मतलब कि मोटिवेट किया कि तुम खेल कूद में आ जाओ। चले, ये तो हो गया स्कूल और कॉलेज के। जब आपकी शादी, आपने कहा कि आपकी शादी हुई है, और माशाल्लाह से आपके बच्चे वगैरह भी हैं, और बहुत अपने अच्छे स्टेबल हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके घर पे आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत नीट एंड क्लीन है। तो आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी कैसे आपको हुआ कि मुझे अब कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए? मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे थे, 9th मैट्रिक में आए थे, तो मैंने अपने बच्चों को मतलब कि स्टडी में खुद करवाती थी। बच्चों का बेसिक जो था वो मैंने ही करवाया, बच्चों को ट्यूशन में खुद देती थी अपने बच्चों को। फिर मैंने यहाँ अपना, मेरा घर बहुत बड़ा था और बच्चे थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड बाहर नौकरी करते थे, तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट स्कूल खोला। प्राइवेट स्कूल के बाद मैंने इसको 15 साल चलाया, और मेरे बच्चे ने जब देखा कि ये पूरा बुरहान एकेडमी के नाम से था, और उसके मतलब मेरे बच्चे ने देखा देखी कि माँ जो करती है बच्चे वही करते हैं। तो मैं एक तो नमाज पढ़ती थी, दूसरा मैं ये स्कूल चलाती थी, तो सारा दिन पढ़ाती थी, तो छुट्टी के बाद मेरे बच्चे शुरू हो जाते थे, वही प्रैक्टिस खुद पढ़ते थे बोर्ड्स में, और अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे मेरिट पर आ गए,
और उन्होंने अपना फाइनल किए मास्टर्स की बाहर से लंदन से। अभी मेरा एक बेटा लंदन में, एक ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है, और अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी भी बाहर लंदन से MPH करके आई है, दूसरी बेटी MPH कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह। एक और बात, माशाल्लाह। चलिए बच्चे अपनी जगह पे स्टैबल हो गए हैं और आपको मिल गया टाइम, तो आपने कहा क्यों ना मैं खुद को अब जरा आगे फील्ड में लेकर आऊँ, और मेरा जो टैलेंट है जो मेरे पास ज़ख़ीरा है उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने NGO अपनी बनाई और आप नाम भी मेंशन करती चाहिए, बुरहान कोऑपरेटिव एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और उसको मैंने अपने तौर पर गांव-गांव में मैंने स्कूल खोले, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनको बच्चों को पढ़ाया एजुकेशन, और उनके मतलब जो भी यूनिफॉर्म बुक्स मैंने उनको प्रोवाइड किए। उसके बाद मैंने उन बच्चों को 8 तक तालीम दी। अभी रिसेंटली मैंने अपने गांव में दूसरा स्कूल खोला है जिसको मैं मैट्रिक तक लेकर जा रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला उसमें मैं कामयाब हो जाऊंगी। अच्छा, इसी चीज़ को मैंने फिर गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि मेरे पास लैंड मुझे चाहिए, तो लैंड मैंने गवर्नमेंट सिंध से कोऑपरेटिव सोसाइटी से मतलब कि उसके थ्रू, क्योंकि मैं उनकी पार्टनर थी, उनकी मैं रजिस्टर जो है, और उन्होंने मुझे गवर्नमेंट सिंध ने 15 एकड़ ज़मीन दी है पीछे, तो उस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया, फिर मैंने उनको हटवा लिया। तो अब उस ज़मीन के कंस्ट्रक्शन के लिए मैं जद्दोजहद कर रही हूँ कि मैं उसको चलाऊँ, और उसमें मेरा पूरा वुमेन सेंटर है, और उसमें वोकेशनल सेंटर है, स्कूल है, कॉलेज है और हॉस्पिटल है। उसमें हमारी जो लड़कियों का मदरसा है, पूरा सेंटर बनेगा। उसमें मैं उनको सब कुछ है हमारे सेंटर में, हम पूरा बनाना चाह रहे हैं। हैदराबाद में बहुत बड़ा सेंटर। अच्छा, ये तो आपके एजुकेशन वोकेशनल जो भी है, आपका रुझान मैंने कपड़ों की तरफ देखा है, आप और भी मेरे ख्याल से मैं अभी पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो इस्लामाबाद से जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, तो उन्होंने कि मुझे प्रेसिडेंट रखा है डिवीज़न, पूरे हैदराबाद डिवीज़न का। तो अब वो कह रहे हैं कि हम सिंध डिवीज़न में आपको पूरा सिंध का करेंगे, सुपरविजन पूरी आपके हाथ में होगी। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि हम लड़कियों को जितनी भी कि वोकेशनल सेंटर में आती हैं, हम उनको के छोटे बिजनेस देते हैं। अच्छा, जैसे ये सिलाई कढ़ाई है, जो भी घरेलू चीज़ें हैं, चादरें हैं, बेडशीट्स हैं, गज है, रिलियाँ हैं, पूरा उसमें जितना भी वो मटेरियल तैयार करती है, उनको हम सामान प्रोवाइड करेंगे, वो उसको बनाएंगी। उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करेंगे एग्जीबिशन। 15 साल से कर रही हूँ। इस्लामाबाद में मैंने किया था, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट थी उस टाइम पर। तो मुझे हैदराबाद की प्रेसिडेंट किया गया था 15 साल पहले, जब यूसुफ रजा गिलानी की बीवी के साथ मैंने काम किया। उन्होंने हमें वहाँ इस्लामाबाद बुलाया कि आप एग्जीबिशन में अपने सिंध की औरतें लेकर आए। मैं उनको 50 औरतों को वहाँ ले गई। उन्होंने अपना जितना भी मटेरियल था वो सारा उन्होंने डिस्प्ले किया। उनको वहाँ पर बड़ा 1 महीना वहाँ पर हमको फिर वज़ीर आज़म साहब ने हमें कि उनकी रिहाइश, खाना, घूमना फिरना सारा प्रोवाइड किया। पूरे सिंध के लोगों के लिए उन्होंने कि बहुत कुछ किया। उनको सर्टिफिकेट्स दिए, उनको बेनिफिट्स मिले, उनको छोटे छोटे लोन मिल गए। कि वज़ीर आज़म साहब ने उनको लिफाफे भी दिए। मैंने बहुत काम किया था। तो उन लोगों ने आकर मुझे फिर कहा कि ये आपकी सारी मेहरबानी हम पर कि आपने हमें अपने खर्चे पर भेजा। मैंने अपने खर्चे पर उनको ट्रैवलिंग भी मैंने की थी, उनको वहाँ होटल्स वगैरह सारे फ्री मिले थे। तो मैंने ये अपने सिंध के जितने भी लोग हैं और जितनी भी बुटीक वाली हैं, उनको मैंने उनका जितना भी मटेरियल था उनको वहाँ पर डिस्प्ले कराने का एक मौका दिया। अच्छा, बहुत अच्छे। इसके बाद आप अपना वो फैशन शोज भी करती हैं, और मैंने आपके नहीं, हम फैशन शो उस लेवल पर करते कि हमने जैसे कोई एक एग्जीबिशन करवा लिया। अब्दुल्ला मॉल में हमने एग्जीबिशन किया था, तो हम उसमें थोड़ा सा डिस्प्ले करते हैं, डमी को हम पहना कर या कोई मॉडल लेकर उसको डिस्प्ले करते हैं। तो थोड़ा फैशन शो की तरफ भी हमारा है कि हमने 1-2 इवेंट करवाए हैं फैशन शोज के। तो वो जो लड़कियां हैं वो कि हमारे साथ काम कर रही हैं। वो अपना जितना भी सिंधी
ड्रेसिंग कल्चर जो चीजें होती हैं उसको मैं मतलब आगे बढ़ा रही हूँ। ये संती कल्चर हमारा मतलब के आगे से आगे जाए और जो चीजें होती हैं आप उसको हम मतलब के खत्म नहीं करते। चीजें जो ट्रेडिशन है हमारा, जो हमारा क्योंकि वो मेहनत भी है और बहुत खूबसूरत भी चीजें हैं, उसको हम चाहते हैं कि हमारे जो सिंधी लड़कियां हैं वो औरतें हैं बना रही हैं घर में, बाहर नहीं निकल सकती, तो उसमें उनको इतना फायदा हो जाता है कि वो अपना उसमें से ही घर का पूरा बना सकते हैं। ये तो रही बात कि आप एक बहुत हाई लेवल का काम कर रही हैं और आप जानी पहचानी भी एक हमारे हैदराबाद की पर्सनैलिटी भी है और माशाल्लाह से मैंने आपका काम देखा है, नाश्ता खाते भी रहती हैं, मुझे पता चलता रहता है हम जिमखाना में भी मिलते हैं, हम हैदराबाद क्लब में भी मिलते हैं, क्योंकि हमारे मीटिंग्स वगैरह होती है तो मैं हैदराबाद क्लब में करती हूँ, जिमखाना में करती हूँ, तो मैं औरतों को मतलब के मोटिवेट करती हूँ कि काम करो, परेशान ना हो, ये आपके मसाइल हैं तो इसमें आप अपना खुद का एक कारोबार शुरू करें। ठीक है, उनको हम कारोबार बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि ये तो रही आप एक कार्यक्रम में काम करेंगे, आप औरतों के लिए सोचते हैं कि वो अपने खुद मुख्तार हो जाए और खुद ही अपना काम करें, लेकिन इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किसमें, चले स्पोर्ट्स तो हो गया, जी आपका जो बिजनेस है वो भी हो गया, आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज में जो बचपन से है और अब तक वो आपके एक अंदर है कि काश कि मैं ये होती। मेरा ये था कि मैं मतलब कि मेरे मामू थे, मैं छोटी थी तो मेरे मामू और मेरे चाचा भी थे, वो मुझे बचपन से कहते थे मैडम, मुझे नाम से नहीं पुकारते थे। यकीन करोगे मैडम तो मेरा नाम ही नहीं था ना, तो पूरा पाकिस्तान जहाँ भी जाते हो मैडम कहते हैं, समझे ना। तो मैडम ये हुई कि मेरी आदत है कि मैं ज़रा फी सबील्लाह बहुत काम करती हूँ और मेरे को अल्लाह ने ये जज्बा दिया हुआ है कि मैं किसी गरीब को देखती हूँ उसकी उसी वक्त मदद करती हूँ, न पूछती हूँ तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए। मैंने रिसेंटली मुझे एक दोस्त मिली, वो परेशान थी, रजिस्ट्री का कोई मसला था, मैंने कहा आप फलां जगह पर चली जाओ, और उसने इतने थैंक्सफुल के मुझे मैसेज भेजे कि यार तुम तो फरिश्ता बन के आई हो। बात यह है कि मैं स्टेप बाय स्टेप निकलती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, चाहे वो मतलब के पैसों की हो, चाहे वो किसी भी हवाले से, कोई भी मुझे फ्रेंड मुझे मिल जाते हो, कहते मेरे बेटे की नौकरी नहीं है बेटी, मैं उनकी नौकरियां करवा देती हूँ, छोटी मोटी के गुजारा हो जाए, 15-20 हज़ार 35 हज़ार की तनख्वाह से, तो मैं कहती हूँ किसी बैंक में लगा दिया, किसी दुकान पर, किसी ब्रांड पर। मैंने लोगों की ऐसे खिदमत की है और मैं गांव में जितनी भी होते हैं उनको मशीनें लेकर दी हैं, छोटे छोटे मैंने उनको बिजनेस बना कर दिए हैं कि आप इंडिया बनाओ, किसी के पास गज का मटेरियल वो बनाए, किसी को कुछ इनकरेज नहीं, मैंने उनको मटेरियल भी दिया, उनको स्पेस भी दिया, वहाँ पर प्लॉट लेकर मैंने छोटे छोटे वोकेशनल सेंटर बनाए हैं। अच्छा, मैं कह रही थी कि आपका शौक, मैंने आपका मेरा शौक है कि मैं अच्छी माँ बन जाऊँ और सियासत में आना चाहती हूँ, आप चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस जो जज्बे को लेकर मैं सियासत में अपने लोगों की मदद कर सकूँ और उनको मतलब कि जितने भी हमारे मतलब सिंधी फैमिलियाँ हैं या बलोची फैमिलियाँ हैं, जितने भी लोग हैं जो भी मेरे पास मदद के लिए काम के लिए आते हैं, तो मैं अपने तरीके से अपने पास जो होता है उनको मैं देकर और उनका काम कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास जो है, मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं उनको मतलब के और मदद कर सकूँ। तो मैं गवर्नमेंट में अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा बना मिल जाए तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। अच्छा ठीक है, आपने जरीना की बातें सुनी और उनका जज्बा देखा, आपने, आप देख भी रहे हैं और इनके अल्फाज में वो जज्बा है, इनका खुलूस है गरीबों के लिए कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, जो हुकूमत नहीं कर पा रही है वो ये करे, हम आम आवाम उनके लिए वो जज्बा रख रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसी औरतें कई हैं जो कि एक जज्बा रखती है गरीबों के लिए, तो उनका साथ है, इनको फंड प्रोवाइड किए जाए और बाकायदा इनकी बाकायदा चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जब बंदी कर रही है काम तो आप उनको इंकरेज कीजिए, आप इनके साथ। ये मैं हुकूमत को एक इल्तिजा कर रही हूँ, सिंध हुकूमत को, कि ऐसी औरतों को प्रोवाइड कीजिए वो चीज़ें जो ये चाहती हैं, जो गरीबों के लिए मदद करना चाहती हैं, जज्बा होना चाहिए। तो आखिर में
आखिर में 2 वर्ड कहिए हुकूमत के लिए कि ये जो है क्या क्या चाहती है? हुकूमत तो बहुत कोशिश कर रही है, सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने थर में भी बहुत अच्छा काम किया है, चारों तरफ सिंध में आप किया है, अपने लेकिन बस सिंध में मैंने जो अभी किया है, मैंने वज़ीर आला साहब को भेजा था अपना प्रोजेक्ट, तो हाँ वो अभी मना प्रोसेस में है। नेक्स्ट मैं उनसे मिलना चाहती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरे पास उन्होंने ज़मीन समरी पुटअप हुई हुई है, मुझे मिली हुई है, अलाउ हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस पर मुझे पोजीशन मिले और मैं उस पर अपना सेंटर बनाऊँ और फंडिंग भी हो जाए गवर्नमेंट से, तो मैं अपने काम को करूँ, क्योंकि अब मैं मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, इंतकाल हो गया, तो मैं अभी मतलब कि बिल्कुल ही फ्री हूँ, तो मतलब काम तो मैं करती हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो मैं चाहती हूँ कि इस जो प्रोजेक्ट को मैं अभी बनाकर और दुनिया वालों को मतलब अच्छी मतलब कि उनको सहूलतें फराहम करूँ, और मुझे उन लोगों से दिली मोहब्बत है सब अपने पाकिस्तानियों से। अगर गवर्नमेंट में थोड़ा इंश्योर करेंगे तो कोई प्राइवेट सर्कल भी हो, वो भी इनके साथ नहीं, ये प्राइवेट में ये सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, क्योंकि हम जो मदद ले सकते हैं तो गवर्नमेंट से ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लोग हमसे कैसे ताउन करेंगे। देखो एक चीज़ मैं बनाऊंगी, उसके लिए मेरे पास इतना मवाद नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको फाउंडेशन करूँ, उसकी मतलब कि बनाऊँ स्कूल कॉलेज, और ये तो ये सारी चीज़ें इसमें है कि हमारे साथ गवर्नमेंट की हेल्प होगी तो हम आगे जी बिल्कुल गवर्नमेंट को ये आपने टिकट सुने और देखिए ये एक हमारी दोस्त है जो जिसके पास मैं आई और आके उन्होंने अपने दिल की बात की, तो दिल से दिल तक बातें पहुंचती है तो असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।